पाठ 3 कैरम का खेल। राहुल तथा प्रिया के विद्यालय में आज अवकाश है। वे दोनों आज देर से सोकर उठे। उनकी माँ ने अभी उन्हें नहीं जगाया। 10 बजे सोकर उठने के बाद वे नहा धोकर तैयार हो गए। अब वे बाहर खेलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन ये क्या, बाहर झमाझम वर्षा हो रही थी। वे बेचारे मायूस होकर कमरे में बैठ गए। प्रिया ने कहा, भैया कंप्यूटर का खेल खेलते हैं। इतने में एक स्वर सुनाई दिया। ये स्वर पर्दे के पीछे से आ रहा था। वे दोनों वहाँ गए और देखकर दंग रह गए। अरे दीदी, ये तो हमारा कैरम बोर्ड बोल रहा है, राहुल ने कहा। वास्तव में ये स्वर कैरम बोर्ड का ही था। वो आगे बोला, आज मुझे भी खेल कर देख लो। राहुल ने कहा, पर हम तो कैरम खेलना जानते ही नहीं हैं। कैरम बोर्ड ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सबसे पहले मुझे एक चौकी पर रख लो। दोनों बच्चों ने ऐसा ही किया। कैरम बोर्ड आगे बोला, अब गोटियां तथा स्ट्राइकर चाहिए। 9 गोटियां काली, 9 सफेद और 1 लाल। लाल गोटी रानी कहलाती है, क्वीन। राहुल झट से अलमारी में रखा गोटियों का डिब्बा ले आया। कैरम बोर्ड ने आगे कहा, मेरे बीच में बने गोले पर सभी गोटियां रख लो। ध्यान रहे कि रानी बीच में हो। मेरे चारों कोनों पर जालीदार थैलियां देख रहे हो बच्चों, ये गोटियों को रोक लेती हैं। स्ट्राइकर को बोर्ड पर खींची रेखाओं के मध्य में रखकर उंगली के द्वारा जोर से मारा जाता है। स्ट्राइकर के द्वारा गोटियों को थैलियों में गिराने की कोशिश की जाती है। प्रत्येक खिलाड़ी अपनी बारी आने पर स्ट्राइकर से निशाना लगाता है। यदि कोई गोटी थैली में गिर जाए तो उसे एक अवसर और दिया जाता है। अगर किसी खिलाड़ी से स्ट्राइकर ही थैली में गिर जाए तो फाउल माना जाता है और उस खिलाड़ी को दंड के तौर पर जीती हुई गोटियों में से एक गोटी बोर्ड पर वापस रखनी पड़ती है। रानी को जीतने के लिए उसके तुरंत बाद एक और गोटी भी थैली में गिरानी होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो रानी गोटी को दोबारा बोर्ड पर वापस रखना पड़ता है। अधिक गोटियां थैली में गिराने वाला खिलाड़ी विजयी घोषित होता है। आज बच्चों के साथ साथ कैरम बोर्ड भी बहुत खुश था, क्योंकि महीनों के बाद बच्चे कैरम खेल रहे थे।